स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, दुखद खबर है। राजस्थान के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ की खबर है। इस भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है सुबह 5 सवा 5 के बीच जैसे ही मंदिर का प्रवेश द्वार खुला, भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ का दबाव बढ़ा और धक्का मुक्की शुरू हुई। इस अफरा तफरी में 3 महिलाएं इनकी मौत हुई है। 3 महिला श्याम भक्तों की मौत की खबर है। वहीं 3 अन्य महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। फिलहाल मारी गई महिला में से एक की शिनाख्त हो गई है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और राहत कार्य शुरू करवाया। फिलहाल भगदड़ में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये माना यही जा रहा है कि ये जो महिलाएं हैं, इनके परिवार वाले भी इनके साथ रहे होंगे और वो भी अपने स्तर पर अब इस खबर को जानने के बाद प्रयास करेंगे। ऐसे में शिनाख्तगी एक बड़ा चैलेंज नहीं है पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल ये ज़रूर है, प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि आखिर क्यों जब इतनी बड़ी संख्या में भक्त वहाँ पर पहुँचे तो क्यों पूर्व इंतजाम नहीं थे, क्यों पहले से अनुमान लगाकर वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया था। और देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम बिरला ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है और सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि संयम बनाए रखें। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई है और प्रशासन को ये निर्देशित किया है कि त्वरित गति से राहत अभियान चलाएं। स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन का श्रद्धालु भी सहयोग करें, ये अपील उन्होंने भक्तों से की है। हालांकि अब जब यह हादसा हो चुका है, जैसा कि कहा जाता है कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, कुछ वही स्थिति नजर आई। अब व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, अपडेट्स क्या हैं? देखिए स्वप्निल, जब ये हादसा हुआ था और उसके बाद एक बार की जो दर्शन थे वो भी रोक दिए गए थे और पुलिस और प्रशासन किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि एक बार वापस जो व्यवस्था है उसको सुचारू कर दिया जाए। तो अब के फिलहाल अगर आप अपडेट की अपन बात करें तो जो मंदिर में जो दर्शन थे वो फिर से शुरू किए जा चुके हैं। श्रद्धालु वापस उनको कतारों में लगाया जा चुका है और अब जो श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दर्शन कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो घायल थे उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक बताई जा रही है, यानी कि सभी की जो हालत थी वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन जो 3 महिलाओं की डेथ हुई थी तो उनमें से अभी तक केवल एक ही की शिनाख्त हो पाई है। 2 की शिनाख्त चूंकि प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है, परिजनों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें जो है वो सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार फीडबैक। सांसद सुमेधानंद सरस्वती से हमारी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है और तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जी देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं संदीप, और जिन्हें इस वक्त ये पता चल रहा है कि इस तरह का एक हादसा आज राजस्थान में सामने आया है, इस तरह एक मेले में भगदड़ मची है, उनके लिए एक बार आप बता दें ये पूरा घटनाक्रम रहा क्या था? जी देखिए, ये सुबह का वक्त है जब जो मंदिर के जो पट है वो खुलते हैं और उसके बाद आरती होती है। तो जो बाहर का जो 75 फीट का जो जिगजैग है, जहाँ जो मंदिर का एंट्री गेट है और वहां से जो 75 फीट जिगजैग से एंट्री मंदिर में होती है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बताया जा रहा है कि सबसे पहले आगे जो महिला थी उनमें से एक महिला गिरी और उसके बाद कुछ और महिलाएं गिर गई, तो जिसकी वजह से जो श्रद्धालु थे उनमें भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से 3 जो महिला श्रद्धालु थी उनके मौके पर ही डेथ हो गई। फिलहाल अब तक 3 की सूचना आ रही थी, लेकिन अब 4 जो श्रद्धालु हैं उनके घायल होने की सूचना आ रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो उनकी मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त विधायक वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
थैंक यू सर, आपको जानकारी मिली इस भगदड़ के बारे में? हाँ, मुझे मिली, मैंने अपडेट लिया उसका। तो आपको क्या बताया गया है कि क्या हुआ वहां पर, कैसे हुआ? एक्चुअली हमारे खाटू श्याम जी एक मंदिर जो नेहरू जगह पे है, बहुत पत्ती रोड है वहाँ पे है, वहाँ पे हादसे की संभावना कभी भी हो सकती है। तो उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रशासनिक कमी नहीं है, प्रशासन बहुत मेहनत करता है। प्रशासन मेला कमेटी कितने बैरिकेडिंग्स लगा के मेले के समय 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर की वो बैरिकेडिंग लगा के मंदिर तक लाता है। लेकिन यहाँ हमारे जो घपला सबसे बड़ा हो रहा है, मैंने असेंबली में भी ये बोला था कि ये मंदिर सरकार के अधिकृत कर दो, सरकार की व्यवस्था संभाले। और जो मंदिर के नाम पे इन्होंने बहुत चंदा दिल्ली की को पता कौन ट्रस्ट है, क्या है, मंदिर कमेटी है, अगर इसकी जांच हो तरीके से तो बहुत काफी पैसा इकट्ठा किया हुआ है मंदिर को बड़ा बनाने के लिए। आप कह रहे हैं कि वो जो जगह है वो एक्सीडेंट प्रोन है, इसके बावजूद भी कोई परमानेंट व्यवस्थाएं वहां नहीं है। और मैंने असेंबली में बोला है, मेरी असेंबली मिनट्स देख लो, मैंने उसमें बोला है इस चीज को। और दूसरी बात ये कि मंदिर कमेटी के लोग जो है वो उन्होंने अपने खुद के गार्ड रखे हुए हैं। वो गार्ड की स्थिति है कि वो पैसा लेके और तो श्रद्धालु आते हैं बाहर से, दूर दूर से, उनको दर्शन कराते हैं लेट, और पीछे से एक लगातार होटल से होते हुए अंदर घुसाते हैं, वहां से उनसे पैसा लेके और उनको वीआईपी दर्शन के नाम पे ये दो तरह के वहां पे चलता है। वहां पे बहुत झगड़ा हरदम होता है, रोज का काम हो गया। तो ये चीजें ये जब तक सॉर्ट आउट सरकार नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से इसमें बड़े हादसे की भी आशंका मैं व्यक्त कर रहा हूँ आज तक। वीरेंद्र सिंह जी, इस मंदिर में ये इस तरह का पहला घटनाक्रम है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे, ये अनुमान लगाया जा सकता था कि सुबह 5-5:15 बजे प्रवेश द्वार खुलते ही भगदड़ मच सकती है। ऐसे में कुछ तो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, वो फिर भी नहीं थी। इनके जो खुद के गार्ड होते हैं, मेला कमेटी की मीटिंग होती है, उस मेला कमेटी की मीटिंग में इनके गार्ड, मंदिर कमेटी गार्ड को ये कार्ड इश्यू होते हैं सरकार की तरफ, सरकार की जो भी होते हैं, मेला कमेटी की तरफ सरकार के कमेटी से बैठते हैं, सारे कुछ इनको इश्यू करते हैं कार्ड। ये लोग मनमानी करते हैं वहाँ पे, जहाँ से पैसा मिलता है उसको दर्शन करा दिया। आज खाटू श्याम जी में है कि मैं खुद खड़ा था एक होटल पे, ऐसे ही पानी की बोतल मेरा एक बंदा गया था, ड्राइवर गया था, तो उसको एक आदमी मेरे पास आके बोलता है सर दर्शन करने है तो मैं करा दूंगा वीआईपी। उनका भाई तू कैसे करा देगा? तो मेरी गार्ड जो गार्ड इनके जो गार्ड होते हैं मंदिर कमेटी के, वो ये तो मैंने अधिकारियों को बोला क्या स्थिति है। मंदिर कमेटी को लेकर कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही है वीरेंद्र सिंह जी की वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, कोई वीआईपी अगर दर्शन किया तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं कराते हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके पास आते हैं, जितने अधिकारी उनके पास आते हैं। मैंने असेंबली में आवाज उठाई, मैंने एक गले चार जो गले थे उनका ताला टूटा हुआ था, उसकी जांच अभी तक पता नहीं है। ठीक है, 2 साल पहले उसकी जांच का मालूम नहीं, जांच का क्या हुआ। शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर असेंबली में ये इशू उठाया है तो जल्दी इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। सांसद सुमिधानंद जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमिधानंद जी, बाबा स्वागत है आपका जी। आपको इस खबर के बारे में जानकारी मिली? हाँ, मुझे जानकारी मिल गई, मैंने अधिकारियों से बात भी की है अभी। मेरी कलेक्टर से, एसपी से और मंदिर कमेटी के लोगों से चर्चा भी हुई है। मैं लगभग नित्य हर सप्ताह वहाँ जाता हूँ खाटू, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, बात करने के लिए और चीजों के लिए। मेरा एक शेड्यूल है कि जब भी मैं वहाँ रहता हूँ, और अभी जो ही मेरे को ये सुबह में मेरी आदत है कि उठते ही मैं एक बार टीवी को देख लेता हूँ कि कोई नई खबर है, अखबार देख लेता हूँ। मुझे जो ही सूचना मिली तो मैंने एसपी कलेक्टर से बात की है, वहाँ मंदिर के लोगों से बात की, कैसे हो गया ये। तो उन्होंने बताया कि साहब सुबह क्या एकादशी थी, कल रविवार भी था, दोनों का सहयोग बन गया, रविवार और एकादशी। तो लोग आते गए और मंदिर में वहां लाइनों में खड़े होते रहे। और लेकिन स्वामी जी देखिए क्या है कि वहां पर इस तरह की भीड़ आएगी ये तो आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था, क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है उसके बारे में तो पहले से ही जानकारी थी। नहीं, ये जानकारी तो थी इनको सबको, प्रशासन को भी थी, इनको भी थी और व्यवस्थाएं भी थी। उसमें क्या हुआ कि जैसे मेले में तो 50 लाख लोग आते हैं और आज तो लाख आदमी भी नहीं होगा शायद। लेकिन क्या होता है कि ये जो एकदम वहां गलियां हैं चारों तरफ से, ये प्रबंध तो रखते हैं केवल मात्र 200 मीटर के एरिया में,
मंदिर के सामने, और चारों तरफ से गलियों में, मेले के समय में तो गलियों में बैरिकेड लगा देते हैं। मेले के समय में गलियों में बैरिकेड लगा देते, इसलिए मैंने प्रशासन से कहा इसका स्थायी व्यवस्था करो। बाजार की तरफ से, शहर की तरफ से लोग नहीं आने चाहिए, पीछे की तरफ से ये लोग आए ताकि व्यवस्था बन सके। बाजार में तो किसी गली से, किसी घर से लोग निकल करके, धर्मशालाओं से निकल के इकट्ठे हो जाए। लेकिन क्राउड कंट्रोल के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, लोग डिप्लॉयड होते हैं, वैसा कुछ वहां पर आज था नहीं। हाँ नहीं, इसमें कमी तो रही है, तभी तो ये स्थिति बनी है। बिना कमी के तो कभी स्थिति में तो बार बार कहता रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस का प्रशासन बढ़ाइए, यहाँ पर फोर्स बढ़ाइए। 20 सिपाही अगर गवर्नमेंट वहाँ पर रखेगी केवल थाने में, एक SI होगा, 20 सिपाही होंगे, उससे क्या व्यवस्था बनेगी? जहाँ पर लाखों लोग आते हो, वहाँ एक अलग से स्पेशल वहाँ पर डिप्टी की नियुक्ति हो, वहाँ पर फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स हो, वहाँ RAC के जवानों की नियुक्ति हो, तब जाकर के व्यवस्था बनेगी। स्वामी जी, तो फिर इसका मतलब है कि जो मंदिर कमेटी है वो इनकॉम्पिटेंट है? नहीं, मंदिर कमेटी, यहाँ तो कमजोरी मंदिर कमेटी की भी रही है, मंदिर कमेटी की भी कमजोरी रही है, लेकिन इतने क्राउड जो है, इतनी भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बिना प्रशासन के सहयोग के मंदिर कमेटी भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक ये व्यवस्था नहीं बन सकती। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया या अन्य स्टेट्स में बीजेपी की सरकारों ने किया, क्या आपको लगता है कि इस मंदिर का संचालन और इधर की व्यवस्थाओं का संचालन अब सरकार के हाथ में चला जाना चाहिए? देखिए, ये कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे हमारी सरकार थी तो हमने 28 करोड़ के कृष्णा सर्किट के तहत काम करवाई, 88 करोड़ के। आप वहां देखेंगे खाटू श्याम में रिंगस और खाटू के बीच में जाकर के वहाँ पार्किंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बाईपास की व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्था, इसमें तो राज्य सरकार और प्रशासन और मेला मिलकर के सारी व्यवस्थाएं इनको संभाले, नगर पालिका आदि मिल करके। मैं अभी मेरी कलेक्टर से बात हुई है, मैं यहाँ से अभी पार्लियामेंट में हूँ, जाते एक मीटिंग बुलाऊंगा और मीटिंग बुला करके अधिकारियों के साथ बैठ के इसकी परमानेंट व्यवस्था करवाएंगे कोई न कोई। ठीक है, स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, प्रशासनिक स्तर पर तो चूक है ही है, मंदिर कमेटी के स्तर पर भी चूक है, ये कहना है सांसद सुमिधानंद जी का। इससे पहले हम जब विधायक वीरेंद्र सिंह जी से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर खामियां रहती हैं और इसीलिए असेंबली में उन्होंने ये मांग उठाई थी कि भाई इस मंदिर का जो संचालन है वो सरकार अपने हाथों में ले लें। लेकिन अब देखिए, अब ये वही स्थिति है। हादसा होने के बाद अब तमाम तरह की बात हम कर रहे हैं, तमाम तरह की खामियों पर बात हम कर रहे हैं, लेकिन हादसा होता ही नहीं अगर परमानेंट व्यवस्थाएं होती, क्योंकि तमाम धड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं टेम्पररी हैं और वो भी लचर हैं। ऐसे में अनुमान भी था, अब देखिए अब पिछले 2-3 दिन से लाखों की संख्या में सीकर में, खाटू श्याम जी में श्रद्धालु डेरा जमाए हुए हैं और आज जिस तरह के विशेष संयोग हैं, ऐसे में आसानी से समझा जा सकता था कि भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचेंगे। खासकर जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि वहां पर जो सुबह की आरती होती है उसको अटेंड करना भक्तों के लिए बहुत जरूरी रहता है और ऐसे में भक्त वहां पर आरती अटेंड करने पहुंचे थे तो जैसे ही प्रवेश द्वार खुला ये भगदड़ की स्थिति बनी और 3 महिला भक्तों ने अपनी जान गंवाई है और 3 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। शिनाख्त हालांकि जो मारी गई महिलाएं उनमें से एक की हो पाई है, अन्य 2 की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 5-5:15 के आसपास ये भगदड़ मची। देखिए, प्रवेश द्वार पर जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया था उस इलाके को समझाते हुए कि ऊपर की तरफ टीन शेड है और जिगजैग लगाए गए हैं, तो वहां पर तो बड़ी संख्या में लोग थे ही थे, लेकिन उसके बाहर भी बहुत से लोग थे। ऐसे में जैसे ही गेट खुला होड़ सी मची। सबसे पहले अंदर पहुंचकर दर्शनों के लिए, आरती में अपने लिए जगह बना लेने के लिए सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला थी जो गिर गई। उनके गिरने के बाद आवाजें उठी, कोलाहल सा मचा, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे लोगों में एक भय फैला और फिर ये भगदड़ की स्थिति बनती चली गई, जिसमें 2 और महिलाएं चपेट में आई। 3 महिलाओं ने दम तोड़ा और 3 अन्य भक्त हैं जो कि घायल हुए, जिनका कि इलाज
किया जा रहा है। अब देखिए सवाल जो लगातार उठ रहे हैं वो इसी बात के उठ रहे हैं कि जब ये पता है इतनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद हैं, जब ये पता है कि आज एक विशेष संयोग है और ऐसे में भक्त जुटेंगे, तो फिर वहां पर क्राउड कंट्रोल के लिए, क्राउड को मैनेज करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए किसी तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? मंदिर कमेटी की ओर से भी निजी स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो भी वहां पर क्यों नदारद थी? माना यह जाता है कि मंदिर कमेटी में जो चेहरे हैं वो अपने आप को कुछ इस हद तक वीआईपी समझते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति या सेलिब्रिटी दर्शनों के लिए आता है तो वो अपने कमरों से या अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, आते हैं उन्हें मोमेंटो गिफ्ट करने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, लेकिन आम दिनों में इतनी सक्रियता वो मंदिर या मंदिर के आसपास नहीं दिखाते हैं। जैसा कि विधायक वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि ये घटना बेहद दुखद है और ये जांच की जानी चाहिए कि इस तरह की खामियां क्यों रहती हैं। जो टेम्पररी व्यवस्थाएं वहां पर हैं और परमानेंट के नाम पे एकमात्र जो व्यवस्था वहां पर है वो है उसी जिगजैग की, लेकिन सिर्फ भक्त उस जिगजैग में चलने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उसके बाहर भी दूरी तक कई दिनों तो लगभग 1 से 2 या 3 किलोमीटर तक की लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और परमानेंट व्यवस्था के नाम पर एकमात्र वही जिगजैग है जिससे होकर जाना होता है। एक पतला सा सकरा सा रास्ता होता है जिसमें आप घूमते हुए जाते हैं, तो वो कम से कम मूवमेंट को तो ठीक ठाक रखने में सफल रहता है। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो वो तेजी से जिगजैग में चलकर आगे बढ़ना चाहेंगे दर्शनों के लिए, और यहीं से हादसे की वजह बनना शुरू हुई। आखिर क्राउड कंट्रोल के लिए चीजें क्यों नहीं थी, ये एक अहम सवाल है। मंदिर कमेटी ने अगर अपने स्तर पर व्यवस्थाएं की थी तो वो डिलीवर क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा सवाल ये भी है कि घटना होने के बाद प्रशासन को समझ में आया कि वहां पर क्या कमियां हैं और उसे तुरंत दुरुस्त करा गया और तुरंत वहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ। सवाल यही है कि क्या यह पहले से ही नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रशासनिक चूक और मंदिर कमेटी की ओर से भी चूक, हर कोई इसे कह रहा है। देखिए हादसा होने के बाद वहां पर दर्शनों को रोका गया था, लेकिन अब जब थोड़ी सी स्थितियां सेटल डाउन हुई हैं तो फिर पट खोले गए हैं और एक बार फिर वहां पर दर्शन शुरू हो चुके हैं। सुबह 5, सवा 5 बजे के आसपास जब भगदड़ मची और 3 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई, 3 महिला भक्तों ने जब अपनी जान गंवाई, उसके बाद देखिए इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, हर कोई दुखी है और ऐसे में दर्शनों को रोका गया था। जब स्थितियां अब थोड़ी सेटल डाउन हो गई हैं और व्यवस्थाएं वहां पर अब जाकर दुरुस्त की गई हैं, जिगजैग के अलावा भी अन्य व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं क्राउड कंट्रोल के लिए और सारी चीज़ों के लिए, उसके बाद खाटू श्याम जी में एक बार फिर दर्शन शुरू हो चुके हैं। इधर प्रशासन भी अब जैसे दूध का जला जहाज फूंक कर पी रहा हो, उस लिहाज से अपने आगे की रणनीति, अपने आगे के कदम डिसाइड कर रहा है और वहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद अब जाकर की गई हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं से पहले 3 भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 3 भक्त हैं जिन्हें चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। एक महिला की शिनाख्त हो गई है, 2 महिलाओं की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं, क्योंकि देखिए आसानी से समझा जा सकता है कि जब महिलाएं वहां पर पहुंची और इस हादसे का शिकार बनी तो उनके पास ऐसे कोई कागज पत्तर नहीं थे जिनसे उनके बारे में ये जानकारी मिल पाए कि वो कौन है या कहां से आई हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि ये अकेली नहीं आई होंगी, हो सकता है कि वो अपने परिवार वालों के साथ आई हो। तो चूंकि भगदड़ के वक्त सब इधर उधर हो गए, अब जब चीजें सेटल डाउन हुई हैं तो परिवार वाले भी उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे और इस खबर को अगर ये जानकारियां उन तक पहुंच रही होंगी कि भाई एक हादसा हुआ है और 3 लोगों ने जान गंवाई है, तो हो सकता है वो पुलिस के पास पहुंचकर भी पूछें और इस तरह माना जा रहा है कि शिनाख्तगी थोड़ी आसान हो सकती है। और देखिए ये एक बेहद ही दुखद हादसा है और सीएम गहलोत ने इस हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है और शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने बताई है।
दिवंगतों की आत्मा की शांति की प्रार्थना उन्होंने की है। संदीप हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए मैं आपको लब्बो-लुआब बता रहा हूं, जो एमएलए वीरेंद्र सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे उनका ये कहना है कि उन्होंने असेंबली में मैटर उठाया था, मंदिर कमेटी इनकॉम्पिटेंट है और सरकार को इसका संचालन मिल जाना चाहिए। वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी ये मानते हैं, सांसद सुमेधानंद भी ये मानते हैं कि मंदिर कमेटी से भी चूक हुई है और प्रशासन से भी चूक हुई है। जी देखिए सुनील, ये पहले भी ये मामला उठ चुका है कि क्यों ना इसका जो संचालन है वो सरकार के हाथों में जाए, जिससे कि यहाँ पर जो माकूल इंतजाम किए जा सके, क्योंकि जो कमेटी है वो अपने तरीके से पूरे इसको चलाती है। और जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, केवल वीआईपी कल्चर में जो विश्वास करते हैं, इसी वजह से जो आज जिस तरह की हालत बनी है। क्योंकि पहले भी आज से 5-6 साल पहले जब मुझे याद है कि एक बार मेले के दौरान ऐसा हादसा होते होते बता था, जब जिगजैग में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और खेतों में लोगों को निकाल करके किसी तरह से भगदड़ को रोका गया था स्वप्निल। तो उस वक्त प्रशासन ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट उस वक्त बनाई थी और उसमें बाकायदा इस चीज को मेंशन किया गया था कि कभी भी जो खाटू मेला है या जो खाटू में जब भीड़ होती है तो कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो सरकारी नियंत्रण की जरूरत है और उसी के तरीके से जो माकूल इंतजाम है उनको करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद वो जो मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक सरकार ने या प्रशासन ने इसकी जहमत नहीं उठाई। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचते ही हैं, साल भर भीड़ रहती है ऐसा नहीं है, और मेले के समय तो और भीड़ बढ़ जाती है। इसके बावजूद कोई परमानेंट व्यवस्थाएं ना होना, जो भी चीजें हैं वो टेम्पररी की ओर ज्यादा इशारा करती हैं। एक सीमित क्षेत्र में वो परमानेंट लगाया गया जिगजैग अगर हम हटा देते हैं तो उसके अलावा अन्य कोई परमानेंट व्यवस्थाएं वहां है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो व्यवस्थाएं हैं वो आप सही करें कि वो बिल्कुल जो मेले के दौरान की जाती है वो सारी ऐसा ही व्यवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा सिर्फ जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र को छोड़ते हैं तो ये ऐसी कोई व्यवस्था घाटों में नहीं की जाती है जिससे कि जब भीड़ होगी। और पहले तो सुनील क्या होता था कि एकादशी के दिन मुश्किल से 10 से 15 हजार लोग मुश्किल से आते थे, लेकिन पिछले 2 साल में 3 साल की बात की जाए तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक श्रद्धालु जो है वो एकादशी के दिन पहुंचने लगे हैं। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे जो संख्या बढ़ी है उस हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और नहीं हुई, उसी का तो ये परिणाम है। बिल्कुल जाहिर तौर पर उसी का ये परिणाम है। लेकिन अब वहां पर जब दोबारा दर्शन शुरू हुए हैं तो क्या स्थिति है? चूंकि देखिए साफ महसूस कर सकता हूं इस हादसे के बाद, इस भगदड़ के बाद वहां पर सन्नाटा तो पसरा है। हर किसी के चेहरे पर वो दुख झलक रहा है जिससे उनके दिन की शुरुआत हुई है, उनके दर्शनों की शुरुआत हुई है, उनकी भक्ति की शुरुआत हुई है इस दुखद खबर के साथ। तो अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है जब ऐसा हादसा होता है और जो वास्तव में जो लोग मंदिर में दर्शन करके जाते हैं और उनके साथ इस तरह की बात होती है तो सन्नाटा होना जाहिर सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं थी, चूंकि जब घटना हुई उसके बाद सीकर से और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता भेजा गया, प्रशासन के अधिकारी फाटू के लिए दौड़े और जो व्यवस्थाएं वापस सुचारू की गई है तो दर्शन तो फिर से शुरू करवा दिए गए हैं। और जो मंदिर के बाहर का जो जिगजैग था जहाँ पे हादसा हुआ उससे पहले भी जो लाइनें थी उनको बढ़ा करके और फिर से दर्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में संदीप तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।